हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ डीके गोयल। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बीआरएस का कंसेप्ट बता दिया था और क्या चीज़ प्लस होती है, क्या चीज़ माइनस होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बता दी थी। आप प्रीवियस वीडियो आप जाके देख लो, देन तब इस क्वेश्चन पे आना। अगर आप जब तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बीआरएस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है यहाँ पे। व्हेन डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, यानी डेबिट बैलेंस कैश बुक का गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। डेबिट बैलेंस को क्या बोलते हैं? फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। तो डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिमझिम लिमिटेड मेंटेन करंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रिमझिम लिमिटेड है का करंट अकाउंट है एसबीआई में। ऑन 31 मार्च 2017 द बैंक कॉलम इट्स कैश बुक डेबिट बैलेंस ऑफ 1,54,300। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका डेबिट साइड का 1,54,300 शो कर रहा था। बैलेंस कितना शो कर रहा था? 1,54,300। हाउएवर द बैंक स्टेटमेंट डिफरेंस बैलेंस एज ऑन दैट डेट द फॉलोइंग आर रीजन फॉर द डिफरेंस। ठीक है, जो पासबुक का जो बैलेंस है वो डिफरेंट शो कर रहा था, ठीक है। किन किन रीजनों से? इन रीजन से पासबुक का जो बैलेंस है वो डिफरेंट शो कर रहा था कैश बुक के बैलेंस से, ठीक है। अब देखो क्या रीजन है। सबसे पहले चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक तो डिपॉजिट कर दिया बट बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो कितना है? 75450। पॉइंट नंबर सेकंड है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया बट सामने वाले पर्सन ने प्रेजेंट नहीं किया, तो यहाँ पे 80760 है, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड है बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस थे बट वहाँ पे पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गए लेकिन यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, ठीक है। 1135। फिर पॉइंट नंबर 4 है चेक रिसीव बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम डेटर। बैंक ने डेटर से चेक रिसीव कर लिया और कितना पैसा है उसमें? 1,35,200, ठीक है। हमारी चेक था वो, ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम डिपॉजिट करे और हमने डिपॉजिट किए बैंक के अकॉर्डिंग, यानी बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दे दी थी हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है आप ऑटो डेबिट कर लीजिए और हमारे अकाउंट से कटवा दीजिए, और बट हमने कैश बुक में नहीं क्या करें, नहीं रिकॉर्ड किए। वहाँ तो रिकॉर्ड हो गए, तो यहाँ पे 50,400, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने हमारा बट नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। कितना है? 1,000 रुपीज़, ओके। अब बोला इसमें फाइंड आउट द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। आपका बैंक स्टेटमेंट का यानी पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है। आपको कैश बुक का बैलेंस दिया तो आपको किसका बैलेंस कैलकुलेट करना है? पासबुक। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 डीके गोयल बीआरएस एज एट 31 मार्च 2017 का बनाना है हमें, ठीक है। फॉर्मेट मैंने पहले ही बना दिया बिकॉज यहाँ पे आप वीडियो लंबी ना बने और देखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने फॉर्मेट पहले से ही बना दिया और सारे आइटम्स लिख दिए। अब प्लस माइनस करने हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको गिवन है। डेबिट बैलेंस कैश बुक का आपको गिवन है क्वेश्चन में 1,54,300 का गिवन है। तो मैंने ये बताया कि डेबिट बैलेंस किसका? कैश बुक का, वो हमेशा प्लस होता है, ठीक है। डेबिट बैलेंस कैश बुक का हमेशा प्लस होता है, प्लस 1, ठीक है। प्लस माइनस 2 आइटम हो गए, ठीक। अब देखो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम पॉइंट नंबर 1 से आती है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट किया बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। हमने तो अपनी तरफ से चेक डिपॉजिट कर दिया था, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। तो देखो यहाँ पे इस मेन पॉइंट को यहाँ देख लेना, पॉइंट नंबर 1 भाई चेक डिपॉजिट किया था, कितने का डिपॉजिट किया था? चेक 75,450 का। देखो हमें कैश बुक और पासबुक का बैलेंस लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग इससे ऊपर ही लेना पड़ता है। सपोज हमने 1 लाख ले लिया, कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस 1 लाख है, तो पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख, ठीक है। और जिस दिन हमने चेक डिपॉजिट किया हमने ये मान लिया कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, मनी आ गया, कितने का? 75,450 का। तो इसका मतलब हमारे बैंक अकाउंट कैश बुक कितनी शो करेगी? 1,75,450 शो करेगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्रेडिट ही नहीं हुआ, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो पासबुक कितना शो करेगी? 1 लाख ही शो करेगी। भाई बैंक में क्रेडिट ही नहीं हुआ तो पासबुक तो 1 लाख शो करेगी ना। तो भाई अब यहाँ पे 1,75,450 है कैश बुक का और पासबुक का कितना है? 1 लाख। तो हमें बैलेंस इक्वल करने के लिए यहाँ पर 75,450 अकॉर्डिंग टू पासबुक क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। किसके? पासबुक के अकॉर्डिंग 75,450 माइनस होंगे, तभी बैलेंस क्या आ जाएगा? इक्वल आएगा, ठीक है। इसलिए 75,450 लेस होंगे, तो मैं लेस में लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। 75,450। फिर नेक्स्ट देखते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशूड किया सामने वाले पर्सन को, वो बैंक लेके गया ही नहीं, प्रेजेंट ही किया बैंक में। तो देखो यहाँ पे कितना बैलेंस था, पहले बैलेंस लिख लेते हैं। बैलेंस है 80,760 का बैलेंस था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कैश बुक और पासबुक का बैलेंस। कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस था अकाउंट में 1 लाख रुपये और पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख। तो दोनों का बैलेंस क्या है? भी इक्वल है। जिस दिन हम चेक इशूड किया, भाई चेक इशूड किया सामने वाले पर्सन को, उस दिन हमने ये मान लिया कि हमारे अकाउंट से पैसे कट गए हैं। तो कितने? 80,760 रुपीज़ कट गए हमारे बैंक अकाउंट से, ठीक है। समझ में आया? तो इसका मतलब जो बैलेंस बचेगा 19,240 का बैलेंस बचेगा। कितने का बैलेंस बचेगा? 19,240 का। बट वो जो सामने वाला पर्सन था वो बैंक लेके गया ही नहीं चेक को, तो यहाँ पर तो बैलेंस कितना दिखाएगा? बैंक में तो हमारे अकाउंट से कटे ही नहीं पैसे ना, तो बैंक तो भाई ये बैलेंस दिखाएगा 1 लाख रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे 19,240 है कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस 1 लाख है। इसे इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेंगे? जो 80,760 है वो प्लस कर देने पड़ेंगे, तभी तो आएगा 1 लाख यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू पासबुक
1760 प्लस होंगे, तभी क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये भी आ गया इक्वल हो गया ना 1 लाख, तो 80,760 प्लस होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 80,760। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ। फिर पॉइंट नंबर 3 है बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस है भाई, बैंक चार्जेस है रिकॉर्ड नहीं किया बैंक कैश बुक में, पासबुक में तो रिकॉर्ड हुआ है ना, मतलब। तो देखो यहाँ पे कितना था, पहले बैलेंस देख लेते हैं। बैलेंस था यहाँ पे बैंक चार्जेस का 1135। ठीक है, इतना बैलेंस था। अब देखो कैश बुक के अकॉर्डिंग और पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस लेना पड़ेगा। तो बैलेंस था सपोज कैश बुक के अकॉर्डिंग 2000 है, पासबुक के अकॉर्डिंग कितना है 2000। अब ध्यान रखना, हमने सॉरी बैंक ने चार्ज ले लिए भाई, बैंक चार्जेस लेता है प्रिंटिंग के या फिर जो हमारी पासबुक इशू करता है उसके चार्जेस लेता है। तो कितने हुए 1135 का बैंक ने चार्ज ले लिया। ठीक है, अब जब चार्ज लिया तो हमारे पासबुक का जो बैलेंस है कितना है 865, क्योंकि 1135 रुपीज़ हमारे अकाउंट से कट गए, पता ही नहीं चला, यहाँ पे हमें पता ही नहीं चला। तो हमें बैलेंस इक्वल करने के लिए 1135 क्या करेंगे लेस करेंगे, तभी बैलेंस क्या आएगा इक्वल आएगा। तो अकॉर्डिंग टू पासबुक 1135 क्या होंगे माइनस होंगे। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ 1135। ठीक है, ये तो थर्ड हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ, चेक रिसीव बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम डेटर। बैंक को डेटर से चेक रिसीव हुआ, तो चेक रिसीव हुआ, कितने का चेक रिसीव हुआ यहाँ पे 1,35,200 का चेक रिसीव हुआ, इतने का चेक रिसीव हुआ। तो भाई बैलेंस हमें इससे ऊपर ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस 2 लाख है और पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है 2 लाख। ठीक है, अभी ध्यान रखना कि चेक रिसीव किया था डेटर, हमारे डेटर ने चेक बैंक को दे दिया, और जब बैंक को दिया तो कितने का दिया था 1,35,200। तो यहाँ पे इसका मतलब हमारे बैंक में पैसे आ गए, चेक रिसीव हो गया, वहाँ बैंक में पैसे आ गए। तो 2 लाख पहले से थे, 1,35,200 फिर से आ गए, मतलब दोबारा मतलब आ गए। 2 लाख पहले से थे, 1,35,200 आ गए, तो इसका मतलब कितना बैलेंस बच गया 3,35,200। ठीक है, कैश बुक में हमें पता ही नहीं चला, तो बैलेंस इक्वल करने के लिए यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो 3,35,200 प्लस हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू पासबुक 3,35,200 प्लस होंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 3,35,200 प्लस हो गया। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, अभी 2 पॉइंट और हैं। फिर पॉइंट नंबर 5 क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। अब इंश्योरेंस प्रीमियम है बैंक ने पेड करा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का बैलेंस था 15,400 का इंश्योरेंस प्रीमियम था। तो देखो कैश बुक और पासबुक के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस लेना पड़ेगा भाई, 15,400 इससे ऊपर बैलेंस लेना पड़ेगा, तो यानी कि 20,000 का बैलेंस ले लिया, कैश बुक के अकॉर्डिंग एज्यूम कर लिया, और पासबुक के अकॉर्डिंग भी कितना बैलेंस है 20,000। ठीक है, तो ध्यान रखो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने बैंक से ऑटो डेबिट करा दिया। हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम था हमने कहा बैंक आप अब मेरे अकाउंट से डेबिट कर लो। ठीक है, तो डेबिट कर लिया। अब डेबिट कितना करा 15,400 का डेबिट कर लिया, तो यहाँ माइनस हो गए। ठीक है, 15,400 क्या हो गए माइनस हो गए, तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा 4,600। तो अगर 4,600 यहाँ पे तो भाई हमें पता ही चला, तो हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा 15,400 लेस करना पड़ेगा, 4,600 बैलेंस है। तो अकॉर्डिंग टू पासबुक 15,400 लेस होंगे। ठीक है, तो 15,400 क्या हो गए लेस हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 6, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। भाई हम डिविडेंड क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट। कंपनी का जो प्रॉफिट को क्या बोलते हैं डिविडेंड। कलेक्ट कर रहा है बैंक ने हमारे बिहाफ पे, भाई बैंक से हमने कहा कि डिविडेंड मेरा डिविडेंड कलेक्ट कर लेना, तो कलेक्ट कर लिया उसने, बैंक ने कितना कलेक्ट किया 1,000। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है 2,000, हमें ऊपर ही लेना पड़ता है, कितना था वहाँ पे 1,000 रुपीज़ कलेक्ट किया डिविडेंड। ठीक है, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस कितना है 2,000, पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस 2,000। तो बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, हमारा ही डिविडेंड था, तो बैंक में प्लस हो गए होंगे, डिविडेंड तो हमारी था ना पार्ट, लेकिन हमने बैंक से क्रेडिट करवाया कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दो, तो कितना आ गया इसका मतलब 3,000 बैलेंस आ गया। अब हमें यहाँ तो पता ही चला, जब बैंक ने क्रेडिट किया तो हमें यहाँ पता ही चला, तो हमें कैश बुक को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1,000 भी प्लस करने ही पड़ेंगे, तो इसका मतलब 3,000 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू पासबुक 1,000 प्लस होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्लियर हो गया, सारे आइटम हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा ऐड और लेस करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐड करते हैं, इन सबको ऐड करने से कितना आएगा 3,71,260, ये प्लस का बैलेंस है। ठीक है, और माइनस का कितना आया, माइनस का इनको ऐड करके आएगा 91,985, इन सबको ऐड करके तो माइनस का एक तो बैलेंस आया। तो भाई ऑब्वियसली बात है, जो ज़्यादा होता है हम दोनों साइड शो करते हैं, तो ज़्यादा क्या है 3,71,260, तो 3,71,260। ठीक है, अब इससे हम इसको लेस करेंगे तो हमारी किसका कैश बुक का सॉरी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो इसको लेस करेंगे, तो लेस करने तो 279,275 आएगा, इसको लेस करेंगे तो यानी हमारी पासबुक में कितना बैलेंस है, पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस कितना है इतना। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस तो ज़्यादा निकला और एक क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे कम निकला। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का ज़्यादा निकला और माइनस का कम निकला, तो इसका मतलब हमारा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा। ठीक है, तो 279,275 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो मैंने बताया था कि जब भी हमें कैश बुक का बैलेंस दिया तो हम पासबुक का बैलेंस निकालेंगे, तो कितना आएगा 279,275
279,275, ठीक है, 279,275, यहाँ पे मैं फिर सही से लिख देता हूँ थोड़ा सा, 279,275, ठीक है, 2,79,275 हमारी बैलेंस है, वो गिवन है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो देखो कैश बुक का बैलेंस दिया तो हमें क्या निकालना पड़ा, पासबुक का, ठीक है, हमें कैश बुक का बैलेंस दिया तो हमें क्या निकालना पड़ा, ओके। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर चैनल अच्छा लगा, आप वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ओके, थैंक यू।